अगर हमें कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया जाए और उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने बोला जाए तो वो तो आपको करना आता ही है। उसके लिए हम सिंपली जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर मुझे उसका डेसिमल फॉर्म दिया जाए और कहा जाए कि मुझे इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है नंबर 2.5 तो इसका p बाई क्यू फॉर्म क्या होगा। ये हम सिंपली लिख सकते हैं कि 2.5 इज नथिंग बट 25 डिवाइडेड बाई 10, जिसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5/2। इसकी जगह अगर डेसिमल में और भी नंबर्स होते, कोई बड़ा नंबर होता, उस केस में भी जो है हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे 10 के किसी पार को जो है डिनोमिनेटर में लाकर और फिर उस नंबर को सिंप्लीफाई करके। लेकिन सोचो, ये वाला केस तो सिर्फ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स के लिए है। अगर मेरा रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो उस केस में मैं p बाई क्यू फॉर्म कैसे निकालूंगी। उस केस में ऑब्वियसली मेरा डिनोमिनेटर मैं डिटरमाइन नहीं कर सकती, तो मुझे कोई और अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है नंबर 0.3 बार, दैट इज 0.3333, इस केस में मैं क्या करूँगी। इस केस में जो है मैं इस नंबर को x मान लूँगी और अब जो है इस नंबर में जो है 10 को मल्टीप्लाई करूँगी। तो जब मैं इस नंबर में 10 को मल्टीप्लाई करूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे मिलेगा 3.33333। अब मुझे पता है कि मुझे इस 0.333 को जो है एलिमिनेट करना है, क्योंकि इसके कारण जो है मैं अपना डिनोमिनेटर डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इसे कैसे एलिमिनेट करूँगी। इसे एलिमिनेट करने के लिए मैं इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे मिलेगा 9x इज इक्वल टू 3, दैट इज x इज इक्वल टू 3/9 और मैं सिंपली लिख सकती हूँ 1/3। दैट इज जब भी मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो तो उस केस में मुझे ये अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा x निकालने के लिए। अगर अब हम इस नंबर को देखें तो इस नंबर में जो है मेरा जो नंबर रिपीट हो रहा है वो डेसिमल पार्ट के डायरेक्टली बाद नहीं है। तो हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि जो पार्ट रिपीट हो रहा है वो डेसिमल के डायरेक्टली बाद आ जाए। उसके लिए मुझे इस नंबर में 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा 10x हो जाएगा 1.15 बार। अब इस नंबर में अगर मैं एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा नंबर हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 11.51515। दैट इज अगर इन दोनों नंबर्स को मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ऑब्वियसली जो डेसिमल के बाद वाला टर्म है वो मेरा एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो इसे एलिमिनेट करने के लिए मुझे इस नंबर को एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैंने इस नंबर को एक और बार 10 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे मिलेगा 1000x इज इक्वल टू 115.15 बार। अब अगर मैं इस 1000x और 10x को देखूं तो इन दोनों नंबर्स में जो है 15 जो है रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। तो मैं 1000x में से 10x को सब्ट्रैक्ट करूंगी। इससे मुझे क्या मिलेगा। इससे मुझे मिलेगा 990x इज इक्वल टू 114 और मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 114/990, जिसे अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिलेगा 19/165।